नमस्ते दोस्तों, ये है नॉर्वे। यहाँ की शांत सड़कें और ये बड़ी बड़ी इमारतें सिर्फ अमीरी का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये गवाह है दुनिया के सबसे एडवांस इकोनॉमिक सिस्टम की। आज हम नॉर्वे के उस पावर हाउस का विश्लेषण करेंगे जिसने इसे बर्फीले देश को दुनिया की सबसे बड़ी मनी मशीन में तब्दील कर दिया। तो चलिए दोस्तों, नक्शे पर नॉर्वे की स्थिति देखते हैं। उत्तरी यूरोप का ये कोना जो 3 तरफ से महासागरों से घिरा है, यही इसकी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है। यह है नॉर्वे की मुद्रा, इसका नाम क्रोन है, लेकिन इसकी असली ताकत इसके सोवरेन वेल्थ फंड में है, जो आज $1.5 ट्रिलियन से भी ऊपर निकल चुका है। नॉर्वे ने अपनी पैसे को पूरी दुनिया के बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। ये है वो पेट्रोलियम और गैस प्लांट्स जहाँ से नॉर्वे की तिजोरी भरती है। 1960 के दशक में जब यहाँ कच्चा तेल मिला तो नॉर्वे ने उसे ब्लैक गोल्ड की तरह संभाल कर रखा। आज ये यूरोप का सबसे बड़ा गैस सप्लायर है। दोस्तों, अब बात करते हैं नॉर्वे की उस ताकत की जिसने इसे दुनिया के अमीर देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर खड़ा कर दिया है। नॉर्वे में हर साल एक आम आदमी की घरेलू बचत यानी डोमेस्टिक सेविंग्स $47,000 के पार निकल जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ की औसत सालाना आय $53,000 से भी ज़्यादा है। यानी यहाँ पैसा तो है ही, साथ ही लोग उसे सही जगह इस्तेमाल करना भी जानते हैं। अब ज़रा यहाँ की ज़मीन और आबादी का गणित समझिए। नॉर्वे की कुल क्षेत्रफल लगभग 3,85,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो यहाँ की काफ़ी बड़ा इलाका है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतने बड़े इलाके में सिर्फ 55 लाख लोग रहते हैं। हमारे यहाँ तो एक बड़े शहर की आबादी इससे ज़्यादा होती है, लेकिन नॉर्वे में इतने कम लोग होने की वजह से यहाँ हर तरफ सुकून और खुली जगह नज़र आती है। नॉर्वे ने दुनिया को यह दिखाया है कि तरक्की के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना ज़रूरी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की 98% बिजली सिर्फ पानी के बांध यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से पैदा होती है। कुदरत ने यहाँ इतने झरने और नदियाँ दी है कि इन्हें कोयले या तेल की ज़रूरत ही ख़त्म कर दी है। यह देश पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पे चलता है। सिर्फ पैसा ही नहीं, नॉर्वे दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट में भी हमेशा टॉप पर रहता है। यहाँ की सरकार अपने नागरिकों को फ्री एजुकेशन और बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं देती है।
यही वजह है कि यहाँ के लोग बिना किसी तनाव के लंबी और अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। वाकई नॉर्वे ने तरक्की और इंसानियत का बेहतरीन तालमेल दिखाया है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। यह शहर सिर्फ कंक्रीट का जंगल नहीं है, बल्कि नॉर्वे के इतिहास और उसके भविष्य का मेल है। ओस्लो का इतिहास 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है, जिसकी स्थापना 1040 में राजा हेराल्ड हार्ड्राडा ने की थी। इन सड़कों पर टहलते लोग और समुद्र के किनारे बनी ये आलीशान इमारतें गवाह है इस सफ़र की, जो वाइकिंग युग के संघर्ष से शुरू होकर आज दुनिया के सबसे अमीर देशों तक पहुंचाती है। नॉर्वे का इतिहास बताता है कि 14वीं शताब्दी के ब्लैक डेथ महामारी ने इस देश की आधी आबादी खत्म कर दी थी और सदियों तक यह देश डेनमार्क और स्वीडन के अधीन रहा। लेकिन आज जो अनुशासन और व्यवस्था आप देख रहे हैं वह रातों रात नहीं आई है। नॉर्वे एक कल्याणकारी राज्य है जहां सरकार का मुख्य काम अपने नागरिकों को जीवन आसान बनाना और यहाँ का टैक्स सिस्टम भले ही ऊंचा हो, लेकिन उसके बदले में सरकार जो सुविधाएं देती है वो बेमिसाल है। नॉर्वे में जन्म से लेकर बुढ़ापे तक पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है। यहाँ का हर नागरिक को मुफ्त शिक्षा और उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मिलती है। अगर कोई बेरोजगार हो जाए तो सरकार उसे तब तक आर्थिक मदद देती है जब तक उसे नया काम ना मिल जाए। यही कारण है कि यहाँ के लोगों के चेहरों पर वो बेफिक्री और आत्मविश्वास दिखता है। इन सड़कों पर चलते पुरुष और महिलाएं नॉर्वे की समानता की नीति के सबसे बड़े उदाहरण हैं। यहाँ बिजनेस और ट्रेड में महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। यहाँ के पेरेंटल लीव के नियम इतने बेहतरीन हैं कि पिता को बच्चे की देखभाल के लिए महीनों की पेड छुट्टियाँ मिलती है। यहाँ के वर्क कल्चर के 8 घंटे काम और बाकी समय परिवार की कड़ाई से पालना होती है। ये झरने और पहाड़ नॉर्वे की असली आत्मा है। ओस्लो की गलियों में सजी मूर्तियाँ और पुरानी इमारतें नॉर्वे की कलात्मक विरासत को दर्शाती है। लेकिन जैसे ही आप शहर से थोड़ा बाहर निकलेंगे, ये झरने और पहाड़ आपको नॉर्वे की असली आत्मा से मिलाएंगे। नॉर्वे सरकार ने नियम बनाया है कि 2026 तक यहाँ बिकने वाली हर नई कार इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए। ओस्लो दुनिया का वह शहर बनने जा रहा है जहाँ की हवा सबसे ज़्यादा शुद्ध होगी। समुद्र के किनारे बने ये खूबसूरत घर और हरियाली के बीच बसी ये बस्तियाँ बताती है कि नॉर्वे ने कुदरत के साथ समझौता किए बिना तरक्की की है। सन 1905 में स्वीडन से पूरी तरह आज़ाद होने के बाद नॉर्वे ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज
ये देश दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। एकेशर्स फोर्ट्रेस। अब जो आप देख रहे हैं वह है नॉर्वे की सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक एकेशर्स फोर्ट्रेस। इसकी नींव 1299 राजा हॉकेन पांचवें ने रखी थी। इस किले को बनाने की ज़रूरत तब पड़ी जब एक शक्तिशाली रईस ने ओस्लो पर हमला कर दिया और उसे जला दिया था। 1308 में पहली बार इस किले ने अपनी ताकत दिखाई जब इसने स्वीडन के हमले को नाकाम कर दिया। अगले 700 सालों तक यह किला नॉर्वे की शक्ति का केंद्र बना रहा। इसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है क्योंकि गर्मियों में आधी रात को भी सूरज अपनी रोशनी बिखेरता है और सर्दियों में आसमान में नॉर्दर्न लाइट्स यानी अरोरा बोरियालिस का जादू शुरू हो जाता है। अब ज़रा इस शहर को देखिए, यह है ओलेसुंड, नॉर्वे के सबसे सुंदर शहरों में से एक। सन 1904 में एक भयानक आग ने इस पूरे शहर को राख कर दिया था, लेकिन उसके बाद इसे आर्ट नूवो स्टाइल में दोबारा खड़ा किया गया। दोनों तरफ पानी और बीच में बसी ये रंग बिरंगी इमारतें और कतार में खड़ी नावें इस शहर को व्यापारिक शक्ति का केंद्र बनाती है। यहाँ की साफ़ सुथरी सड़कें और पानी में तैरते जहाज़ बताते हैं कि नॉर्वे ने अपने कुदरती संसाधनों और आधुनिक शहरी प्लानिंग के बीच कितनी सटीक संतुलन को बनाया है। यहाँ का जीवन जितना शांत है, यहाँ का व्यापार उतना ही मजबूत। सामने देखिए आधुनिक वास्तुकला का बेजोड़ नमूना ओस्लो ओपेरा हाउस। सफ़ेद इटालियन संगमरमर और ग्रेनाइट से बनी यह इमारत ऐसी लगती है जैसे समुद्र के सीने से बर्फ़ का कोई विशाल पहाड़ बाहर निकलकर आ रहा हो। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी छत है, जहाँ आम जनता को चलने और ओस्लो शहर का नज़ारा लेने की पूरी आज़ादी है। अब इसके अंदर का नज़ारा देखिए। बाहर से ये जितना आधुनिक और ठंडा लगता है, अंदर से उतना ही गर्म और लकड़ी के काम से सजा हुआ है। यहाँ का मुख्य हॉल बाल्टिक ओक का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे एक प्राकृतिक एहसास देता है। सन 2008 में बनकर तैयार हुई थी। तो दोस्तों, ये था नॉर्वे, एक ऐसा देश जिसने दुनिया को दिखाया कि तेल और गैस की दौलत को सिर्फ उड़ाया नहीं जाता, बल्कि उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए निवेश किया जाता है। अपनी जड़ों से जुड़े रहना, कुदरत का सम्मान करना और अपने नागरिकों को सबसे ऊपर रखना, यही नॉर्वे की सफलता का असली राज है। चाहे वे यहाँ का वेल्थ फंड हो या यहाँ की बेमिसाल सोशल सिक्योरिटी, नॉर्वे आज हर उभरते हुए राष्ट्र के लिए एक मिसाल है। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।